एक गांव था जहां एक लड़का रहता था। उसका नाम चमन था। वो बहुत ही साहसी था। गांव के बाहर एक पेड़ था जहां एक चुड़ैल रहती थी। सारे गांव वाले उस चुड़ैल के बारे में ही बात करते थे, लेकिन चमन को इन सारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो सोचता था चुड़ैल नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। चमन तो इस बात को हमेशा झूठी समझता था। अरे सरपंच जी, कुछ करोगे भी कि ऐसे ही खड़े रहोगे? क्या आपको पता नहीं है, गांव के बाहर जो जंगल है वहां पर एक चुड़ैल रहती है। अरे बच्चों का आना जाना लगा ही रहता है, कुछ तो ध्यान दो उस पेड़ के पास। गांव के सरपंच जी उस औरत की बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे, क्योंकि वो सही बोल रही थी। अरे बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? वहां जाने से हर कोई डरता है। मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, बताओ। क्या मतलब है इन सब बातों का कि क्या ही कर सकता हूँ? अरे गांव के सरपंच हो तो आप ही को करना पड़ेगा ना, वरना तो ये सरपंच की पगड़ी उतार कर फेंक दो, अगर गांव वालों की रखवाली नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा सरपंच किस काम का जो गांव के लोगों की रक्षा भी ना कर सके। मानती हूँ बूढ़े हो गए हो, लेकिन जबान तो अभी भी है ना तुम्हारे अंदर। देखो, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, समझी? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मैं इस बारे में सोच ही रहा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उधर चंबन को तो इन बातों पे यकीन ही नहीं था। एक घर में दो बहनें भी रहती थी, एक बड़ी थी और एक छोटी थी। उन दोनों के माँ बाप नहीं थे। अरे छुटकी, तुम्हें एक बात बताऊं? अरे तुम ना उस जंगल के रास्ते से मत जाना। वो जो जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा पेड़ है ना, उस पर एक चुड़ैल रहती है। बेबी, वहाँ मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है? दीदी, ये बात तो मुझे पता है, पूरे गांव में कब से फैली हुई है। जब से मैं पैदा भी नहीं हुई तब से उस चुड़ैल के बारे में सुन रही हूँ, लेकिन आज तक चुड़ैल को देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार मैं भी तो देखूँ चुड़ैल होती कैसी है, मैंने कभी नहीं देखी। चुटकी, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तुम। गलत बात है, पता है चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है। उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं और बहुत चुड़ैल जैसे बाल होते हैं उसके। उससे हर कोई डर जाता है। तुम वहाँ पर कभी नहीं जाओगी, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए, समझी? चलो अपने कमरे में। ओफो दीदी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जब मैं रात को अकेले निकल ही नहीं सकती तो मैं भला चुड़ैल को देखने कैसे जाऊंगी? मेरी भोली सी प्यारी सी दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी, मैंने आपसे थोड़ा सा मजाक किया। चलो। उधर चमन जंगल की तरफ जा रहा था। उस पेड़ के नीचे जाकर चमन बैठ जाता है। जैसे ही चमन वहाँ बैठ जाता है तो उसे एक काले कलर की परछाई दिखाई देती है। वो अपने ही आप में बोलता है, अरे ये कैसी परछाई है, मेरे पीछे से आ रही है। जरा पीछे मुड़कर तो देखो क्या हुआ है और क्या नहीं। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके पीछे चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल चमन से बोलती है, हा हा हा, मैं हूँ चुड़ैल और तू इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर पेड़ पर मैं रहती हूँ? चमन उसे देखता है और मुस्कुराता है और बोलता है, पर तुम तो बिल्कुल भी चुड़ैल जैसी नहीं लग रही हो। तुम्हें में तो कोई भी ऐसी क्वालिटी लगी नहीं रही है जैसे तुम चुड़ैल हो, और ना ही मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है, समझी? चलो आओ यहाँ पर बैठ जाओ, दोनों आपस में बातें करते हैं। आज से पहले चुड़ैल से इस तरीके से किसी ने बात नहीं की थी। वो तो बस उसे देखे जा रही थी। तभी चमन चुड़ैल के पास से चला जाता है, क्योंकि उसे जाना था। शाम हो चुकी थी। चुड़ैल उसे खड़ी हुई देख ही जा रही थी और वहाँ पर अकेली बैठ जाती है। चमन तो जा चुका था। अरे ये कैसा लड़का था जो मुझसे डरा भी नहीं? सब तो अच्छे अच्छे मुझसे डरते हैं, लेकिन ये तो डरा भी नहीं। ऊपर से मुझे बोल रहा था मैं डरावनी भी नहीं लगती हूँ। क्या सच में मैं डरावनी नहीं लगती हूँ? कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है और मुझे बुरा न लगे, इसलिए शायद उसने ऐसा कहा होगा। चुड़ैल चमन की बातों से बहुत खुश हो जाती है। पहली बार किसी चुड़ैल से इंसान ने बात की थी। अब तो मैंने सोच लिया है, ये जो आया था ना आज लड़का, मुझे इसी से दोस्ती करनी है। इसके थ्रू मैं गांव वालों से मिलूंगी, सबको बता दूंगी अब मैं कि मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो अच्छी चुड़ैल हूँ। सबको पता चलेगा, सब मुझसे फिर प्यार करेंगे, अब दूर से डर डर के नहीं भागेंगे। चुड़ैल बड़ी बेसब्री से कल होने का इंतज़ार करती है और वहीं पर ही बैठी रहती है।
उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसने सोच लिया था कि अब वो अपने आप को अकेला नहीं रखेगी। वो गांव वालों को बताएगी कि वो सिर्फ डराती है, वो कोई खाती वाती नहीं है इंसानों को। काफ़ी देर तक चुड़ैल वहीं बैठी रहती है और बहुत रात हो जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है, चमन फिर से उस पेड़ के पास आता है क्योंकि उसे चुड़ैल को देखना था। चमन को आता देख चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, मैं चुड़ैल तो बेशक हूँ, लेकिन मैं किसी को डराने का मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ डराती हूँ, किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ चुड़ैल जी, क्यों नहीं, मैं तो आप ही से दोस्ती करने आया हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ आप गांव में भी जाओ। जब आप इतनी अच्छी चुड़ैल हो तो सबको पता होना चाहिए ना कि हमारे जंगल में कोई बुरी चुड़ैल नहीं रहती, अच्छी चुड़ैल रहती है। ठीक है, अब तुम गांव में जाया करो और सबसे बात किया करो, कोई तुमसे नहीं डरेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती कभी भी। मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कोई मेरे से बात करे। पता है, पूरे दिन जंगल में एक पेड़ पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। ना तो मुझे आइसक्रीम खाने को मिलती है और ना ही कुछ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। उधर चमन को चुड़ैल से मिलते मिलते काफ़ी दिन बीत चुके थे। सारे गांव में ये चर्चा होने लग गई थी कि चमन चुड़ैल से मिलता है और चुड़ैल बहुत अच्छी है, वो किसी को मारती नहीं है, सिर्फ डराती है। सारे गांव में ये चर्चा हो चुकी थी। अजी, वो चुड़ैल तो बहुत अच्छी औरत निकली, हम तो बेकार में ही उससे डरते थे। पता है चमन से कितने अच्छे से बातें करती है वो, और अब तो उसने गांव में आना जाना भी शुरू कर दिया है। आपको पता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसी है वो चुड़ैल, मैंने तो आज तक देखी ही नहीं। उधर चुड़ैल भी अब गांव में आ गई थी। गांव में आने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इधर उधर घूमती रहती थी, सबसे बातें करती थी और सोचती रहती थी कि ये सब मैंने पहले क्यों नहीं किया, मेरी लाइफ में चमन पहले क्यों नहीं आया। अरे सुधा, काफ़ी देर हो गई है, मैं अभी तक काम पर नहीं गया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से काम पर चला जाता हूँ, आज काफ़ी देर हो गई है। और सुनो, शाम को खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना, मैं ज़रा बाहर से कुछ खा कर आऊँगा। मेरे मालिक ने बोला है आज शाम की मेरी वहाँ दावत है। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना जान। अरे अब क्या ख्याल रखना, अब तो हमारे गांव में चुड़ैल घूमती है, वो भी अच्छी वाली चुड़ैल जो डराती तक नहीं है। सिर्फ उसी का तो खतरा था, अब तो वो भी कुछ नहीं कहती है। अब तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, हमें किस चीज़ से डर लगेगा। हाँ, अब तो बस बल्ले ही बल्ले है, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, घूमो फिरो। हाँ सुधा, ये तो तुम सच कह रही हो। सबसे ज्यादा हमें उसी जंगल से डर लगता था, लेकिन जब से चमन ने उस चुड़ैल को बाहर लेकर आया है ना गांव में, तब से सारा डर खत्म ही हो गया। मानो वो भी हमारा फैमिली मेंबर ही हो, गांव में रहने वाला एक सदस्य ही बन गया है। किसी को कुछ नहीं कहती और सबसे इतने प्यार से बातें करती है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ जी, जाइए और बेफिक्र होकर जाइए, अब हमें किसी भी चीज़ से ख़तरा नहीं है। और हाँ, वो चुड़ैल रास्ते में मिले तो उसे बताना ज़रूर कि मैंने दाल चावल बनाए हैं और मैं दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, आकर खा ले। मैंने उसे खाने पर बुलाया है, अगर आपको मिले तो प्लीज़ आप मेरा ये काम तो कर देंगे ना। हाँ जी, सुनो। उधर चुड़ैल चमन से मिलने चली गई थी। चमन भी चुड़ैल से मिलकर बहुत खुश होता था। अरे चुड़ैल जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, आप बोर मत हुआ करो, जंगल में मत रहा करो, जाओ गांव में जाके सबसे बातें करो। अब वो आपको बहुत पसंद करते हैं गांव वाले, जब से आपने सबकी मदद करनी शुरू की है ना, बस वो तो आपके जैसे फैन ही हो गए हैं। आप ऐसे ही रहें। चमन, एक बात कहूँ, जितना भी तुम्हें धन्यवाद कहूँ उतना कम है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, वरना मैं तो बेचारी एक अकेले कोने में पेड़ पर बैठी रहती थी। सब मुझे कितना गलत समझते थे और मुझसे कितना डरते थे। तुम्हारी वजह से आप वो मुझे अपना दोस्त मानने लग गए हैं। थैंक यू। उधर चुड़ैल रास्ते से जा रही थी तो चमन को मिल गई। चमन ने उसे अपनी बीवी की बात बताई तो चुड़ैल बहुत खुश होती है। क्या तुम्हारी पत्नी ने मुझे दाल चावल खाने के लिए बुलाया है? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी इंसान है, मैं किसी ना किसी दिन ज़रूर आऊँगी। अभी तो मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं रास्ते में। अरे चुड़ैल बेटी, कितने दिन में देखी है, रोज रोज आ जाया कर बेटी, आ जाया कर। तेरा दादा अकेला रहता है, आ जाया कर। एक बात बता, तूने सुबह से कुछ खाया
कि नहीं खाया? अगर नहीं खाया तो चल तू खाना खा ले और भूखी मत। अब चुड़ैल का गांव वाले बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि चुड़ैल उनकी फेवरेट जो बन गई थी। नहीं नहीं दादाजी, मैंने अभी अभी छोले भटूरे खाए हैं। उस ठेली वाले ने छोले भटूरे कुछ ज़्यादा ही अच्छे बना रखे थे। ऊपर से उसने रोक कर खिलाए तो मैंने ज़्यादा खा लिए। मैं किसी और दिन खाना खाऊंगी, आज तो मेरा पेट भरा हुआ है दादाजी, ठीक है? फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वो दादाजी कुएं पर आता है। कुएं पे उसका एक दोस्त मिलता है। अरे सरपंच जी, कहाँ को जा रहे हो? आजकल तो दिखाई नहीं देते भाई, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ? अरे बताओ तो सही, चुड़ैल रानी है कैसी? अरे चुड़ैल बेटी अभी आई थी, मैंने तो उसे कहा था कि खाना खा ले, लेकिन वो रास्ते से छोले भटूरे खा के आई थी। फिर मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, अब वो जंगल की तरफ गई है। उधर जंगल में चमन उसका इंतजार कर रहा था। अब चुड़ैल भी चमन के पास आ गई थी। दोनों प्यार से बातें कर रहे थे। चमन, मैं जब भी देखती हूँ तुम्हारे हाथ में किताब ही देखती हूँ। लगता है तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और तुम इंटेलिजेंट भी बहुत हो। पढ़ना बहुत अच्छी बात है। चुड़ैल जी, मैं ना बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ और गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पता है, चुड़ैल भी मेरी दोस्त बन गई है ना चुड़ैल जी? हाँ चमन, आज से मैं तुम्हारी बहुत अच्छी वाली दोस्त हूँ और तुम्हें कोई भी मुझसे मदद चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और दोस्तों, आप लोग मेरे चमन के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बेचारे ने कितनी मदद की है मेरी, गांव वालों से मिलवाया है मुझे गांव वालों से। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये थी चुड़ैल और चमन की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं कार्टून स्टोरी के नाम से।